Aditya Singh Bhati, you are my favorite doctor, you are my Jeevan Data. My name is Hemant Kumar, but it was the date of 7th April जब मैंने दो तीन दवाइयाँ मिस कर दिया अपना शुगर का और मेरे को प्यास लगी. आई वॉज इन थर्स्ट एक्चुअली. मेरे दर्द शुरू हुआ इधर पीछे सेरेब्रम में एंड पानी वानी पिया 2-3 ग्लास, लेट गया सोफा के ऊपर थोड़ा क्योंकि मैं ऑफिस के लिए ही मुझे जाना था, मीटिंग करनी थी और काम था. एंड देन आई गॉट फेंटेड. मैं अनकॉन्शियस हो गया. मेरे को कुछ भी नहीं पता कि उसके बाद क्या हुआ, बट कुछ लोग थे हमारे साथ जो मुझे नज़दीकी अस्पताल ले गए. फिर वहाँ भी कंट्रोल नहीं हुआ तो उन्होंने शिफ्ट किया और वहाँ उनको पता चला कि ये इट्स वाज ए कंप्लीट हैमरेज. फिर हमें 12 तारीख को यहाँ अपोलो में एडमिट किया गया एंड डॉक्टर आदित्य ने बहुत केयर अप किया मुझे. मिस्टर हेमंत कुमार who is 45 year old, उनको ब्रेन हेमरेज हुआ था few weeks back and I asked him to shift to the Apollo hospital as soon as possible. So within 2 hours he was shifted here in an unconscious state में वो यहाँ पे present किए थे and immediately we did the required tests. So CT and CT angio was done. उसमें उनको एक AVM arteriovenous malformation बोलते हैं ब्रेन का, जिसमें आर्टरीज और वेन्स एक अबनॉर्मल एंटागन होके नर्वस गुच्छा बन जाता है. सो इट्स ए मालफॉर्मेशन, सो इट कैन ब्लीड. सो इट ब्लड इन हिज केस एंड सो आफ्टर दैट वी प्लान टू मैनेज इट. सो इनिशियली ही वाज केप्ट इन ICU फॉर फ्यू डेज एंड वी प्लान फॉर DSA. DSA ऐसा टेस्ट होता है कि जिसके अंदर हम उनके आर्टरीज और वेन्स को क्लियरली डिफाइन कर सकते हैं. मैं तो यही कहूँगा कि आपने जो चुना, मतलब नॉट ओनली द रेडियो बट द रोबोटिक्स, क्या ही जादू कहें और कैसे कहें, आप लोगों ने 5 घंटे मेहनत किए हैं 13 अप्रैल को, तब जाकर हमारी ब्रेन हैमरेज ठीक हुई है, क्लॉटिंग हटी है. सो इसके लिए हम स्टेज प्रोसीजर प्लान किए थे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल द स्टेज 1 वी प्लान टू ब्लॉक वन ऑफ द वेजल बिकॉज एक साथ ही सारे ब्लॉक करने से उसको विजुअल प्रॉब्लम और कोमा में जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा थे. So we blocked one so that the blood supply can go down and in the first stage his sensorium gradually improved after this procedure and he was discharged. Abhi second stage ke liye he got admitted a few days back and he was conscious, alert, ambulant. You know, he had a great recovery which was actually uneventful. जब मैं शिफ्ट हुआ ICU से रूम में और तब से मुझे अभी जो याद आ रही है कि यस, मैं गैलरी में वॉक कर पा रहा था, मैं बात कर पा रहा था. कॉन्शियस में तो नहीं था उतना क्योंकि मेडिसिन इफेक्ट्स, बट येस आई वाज देयर. मैं लगभग ऑलमोस्ट 90% पहले ही मैं कह सकता हूँ कि 100% के लिए तो आज मैं बोल रहा हूँ आपको, क्योंकि सेकंड DSA होने के बाद आई एम 100% क्योर. So we are happy for that. Now in the stage 2 we have blocked another one also and after that he is happy that he is doing good with no focal deficit. He is moving around, eating well. There is no problem as such. He is carrying his routine activities as such. Thanks to all technology and things, today I'm alive and I'm in front of you. Guys, this is the most beautiful things that I faced in my life till date. मेरे पास words नहीं हैं कि 3 दिन पहले तक मैं 90% देख पाता था और अभी मैं बिना चश्मे के 100% देख पा रहा हूँ. सो ये तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि मैं अपने फैमिली को खुद बोलता था कि मुझे 5 अप्रैल से 22 मई के भीतर कुछ नहीं याद है. आई कैन रिकॉल एवरीथिंग राइट नाउ कि मैं कैसे गैलरी में चल पा रहा था, कौन कौन लोग थे. तो इन शॉर्ट whoever has this, किसी को भी अगर ब्रेन में ब्लीड होता है तो उनको CT एंजियो करना ज़रूरी है. उसके बाद में हमें डिफाइन करना है कि वो एन्यूरिज्म है या AV मालफॉर्मेशन है, नसों का गुच्छा. तो अकॉर्डिंगली उसका ट्रीटमेंट होता है. Basically the patient is happy, so everyone is happy in their family. And आदित्य सिंह भाटी, आप दोनों ने मिलकर हमारे लिए ज़िंदगी बचाई है. बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का. हम पर्सनली आप लोगों को थैंक यू बोलना चाहेंगे. I would like to add some staff members and the Apollos. It's awesome basically. It's awesome. I enjoyed a lot actually, not only for my the surgical things but also the recoverables. तो रिकवरी में I would like to double thumbs